प्रिय मकर राशि वाले, विगत 1.5 महीने में ऐसा देखा गया है कि मकर राशि के लोगों ने अथाह मेहनत करी, पूरा परिश्रम, पूरा पराक्रम दिखाया। और जो व्यक्ति आलस्य भरे भी रहते थे, उन्होंने भी अपने हद से बढ़ करके आगे मेहनत करने का प्रयास किया। परंतु कई लोग ऐसे भी रहे मकर राशि वाले, क्योंकि उतरती हुई 7.5 का प्रभाव भी यहाँ पर चल रहा है, जो लोग स्वास्थ्य को लेकर ये या किसी विशेष चिंता को लेकर के वो परफॉर्म नहीं कर पाए जो कि उनको करना चाहिए था या वही कर सकते थे। चलिए, अब जो गया सो गया, परंतु अब भविष्य काल में मंगल देव का एक विशेष परिवर्तन जो है वो आपके जीवन में कोई इतिहास रच सकता है, कुछ नया बड़ा कर सकता है। उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मंगल देव राहु के साथ युति बना करके अब तक आपके तृतीय भाव पर थे। ठीक 1 जून को मंगल राहु से मुक्त हो जाएंगे और मंगल देव आ जाएंगे अपने कारक भाव में। कारक भाव यानी प्रॉपर्टी कारक, भूमि कारक, भूमिपुत्र मंगल देव माने जाते हैं और भूमि के ही भाव के अंदर मंगल का ये परिवर्तन होने जा रहा है। विशेष इसलिए है, मकर राशि आपके लाभ स्थान के मालिक यहां मंगल देव ही है, जिनसे आपको लाभ की कामना रखते हैं, कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्ति हो जाए, कोई कार्य सिद्ध हो जाए, तो इन सभी चीजों को मंगल देव ही आपको देते हैं। देखिए, इसी के अलावा मंगल मजबूती है, आपकी पावर है, शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, और जो भी चीजें आपके व्यक्तित्व में एक प्रभाव दिखाती हैं लोगों को, यानी लोग आपसे उन चीजों को देख करके प्रभावित होते हैं, वो सभी चीजें मंगल आपको प्रदान करते हैं। इसी के अलावा तकनीक का सही से इस्तेमाल कर पाना, नीतियों पर चल करके अपने कार्यों को सिद्ध करना, ये सब पारंगतताएं मंगल आपको प्रदान करते हैं। इसी के अलावा मंगल विशेष रूप से आपके लिए प्रॉपर्टी के और लाभ के 2 भावों के मुख्य मालिक हैं। तो मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए लाजवाब होने जा रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंगल का ये परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में, आपके कैरेक्टर में कुछ विशेष बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि मंगल एक ऐसी राशि पे जा रहा है जो कि अग्नि तात्विक राशि और मंगल की स्वयं की राशि, मेष राशि। तो मंगल का यहाँ परिवर्तन होने से जो भी मकर राशि के जातक सेना में भर्ती होना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये गोचर लाजवाब है, तो वे इस समय को बिल्कुल ना गवाएं। दूसरी तरफ राजनीतिक गतिविधि में या किसी पद की प्राप्ति कहो या जॉब में कोई प्रमोशन की प्राप्ति कहो, तो भी ये मंगल आपसे इन चीजों की प्राप्ति के लिए आपसे परिश्रम करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। और ये मेहनत कहीं हद तक आपकी स्टेबिलिटी की तरफ भी दिखाई दे रही है, इनमें आपको सिद्ध भी होता दिखाई दे रहा है आपका कार्य। तो साहस और शक्ति प्रदर्शन, यानी अब तक आपकी जो छुपी हुई शक्तियां थी, जिनका आप इस्तेमाल करने से पहले संकोच करते थे, लोगों को दिखाने से पहले संकोच करते थे, तो वो संकोच कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, क्योंकि मंगल राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी जो वास्तविक एनर्जी है उसको किसी भी कारण से वो छुप जाती है और वो लोगों को नहीं दिखा पाते। तो ये पूरा आप कॉन्फिडेंस होकर के अपनी शक्ति पर गर्व करोगे और उस पर विश्वास रखोगे, तब आप अपनी छुपी हुई ताकतों को अपने वर्क प्लेस पर, जब जैसे किसी को ज्योतिष का ज्ञान है, किसी को किसी सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान है, किसी को किसी विषय के बारे में बड़ी गंभीरता, बहुत ज्यादा ज्ञान है, और वो अपने वर्क प्लेस पर भी उसे अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लाने के लिए उसको दिखाए, तो हाँ भाई इसके पास तो ये चीजें भी, ये चीजें भी हैं। तो इसी तरह की कुछ चीजें आपके अंदर भी होंगी। किसी व्यक्ति को खेलना बहुत अच्छा आता है, किसी व्यक्ति को कहीं पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा आता है, तो किसी व्यक्ति को तरह तरह की। तो ये आपकी स्किल्स है, आपकी स्किल्स इस समय आपके वर्क प्लेस पर आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा रही है। और रोमांच भरे कार्य करना, ऐसे कार्य जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डर, थोड़ा भय हो, उन काम को करने में एक आनंद की अनुभूति होना, ये इस समय आपके स्वभाव के अंदर मंगल का ये परिवर्तन देखा जा सकता है। चलो, ये तो एक बात रही। मंगल आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर जा रहे हैं। अब देखिए, चतुर्थ स्थान ये प्रॉपर्टी का, आपकी अचल संपत्ति का, चल अचल मान लीजिए, भाव माना गया है। तो इस भाव पर मंगल बहुत शुभ है। तो मंगल इस भाव पर बैठते ही अब धीरे धीरे से सुनिएगा, जो लोग जिस चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं उन लोगों के लिए उन चीजों के प्रति मेहनत अब बढ़ने वाली है। एक होता है ना कि व्यक्ति घर बैठ करके केवल सोच रहा है कि हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो सब सोचता है, परंतु वे कितने लोग हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो सुनिएगा।
रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है मंगल यहाँ पर। रोचक नामक राजयोग क्या कराता है, ये राजा के समान व्यक्ति को, इसीलिए कहा गया कि ये राजा के समान व्यक्ति को करता है। राजा का मतलब क्या होता है, राजा का मतलब क्या केवल प्रजा पर शासन करना, नौकर चाकर, बहुत सारी व्यवस्था नहीं। हर वो व्यक्ति राजा है जो अपने पास सामग्री जितनी उसकी हो उसमें प्रसन्न है और उसमें उसकी तृप्ति हो रही है और उसकी जो इच्छा है वो वहां पर समाप्त हो चुकी है, वही मित्रों राजा है। अगर व्यक्ति की के पास में ये पेन है, इस पेन से मेरा कार्य हो रहा है, पेन 1 लाख रुपए का भी है, गोल्ड का बनवा लूं चाहे सोने का बनवा लूं, परंतु इससे मेरा कार्य हो रहा है और मेरी इस पर संतुष्टि है क्योंकि मेरे कार्य को कर पा रहा है, तो राजा हूं मैं। तो इस प्रकार से आपके कार्य में जो चीजें आपको चाहिए उनकी आपने प्राप्ति कर ली और उससे आपका कार्य होगा तो आप राजा हो। तो इसी प्रकार राजसिक स्वभाव जो होता है व्यक्ति का कि अपने आप में प्रसन्न रहना, अपनी चीजों में प्रसन्न रहना, दूसरों के पास में ये है चीज पर ध्यान न करके अपने पास में या तो उसको अर्जित कर लेना या जो अर्जित है पहले से उसको प्रसन्न रहना। ऐसे स्वभाव से आप प्रसन्न मन से प्रसन्नचित रहने वाले हो, तो ये भी एक स्वभाव है कि आप इसमें राजा के समान ऐश्वर्य को भोग रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। वही उद्योग से लाभ हो रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो आपके व्यापार पर जा रही है, तो यहाँ व्यापारिक गतिविधियों में जो अभी राहु की भी क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके व्यापार पर चल रही है, तो इसमें कंफ्यूजन तो बहुत कुछ है। कंपटीटर्स भी कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कतें दे रहे हैं, बार बार आपके सामने एक नई परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं और कई बार तो वर्क प्लेस से क्या होता है कि कोई विश्वास पात्र व्यक्ति आपके कार्य को छोड़ करके चला जाए। तो यही मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर, आपके सप्तम पर दृष्टिपात कर रहा है, तो आपके उद्योग में लाभ हो रहा है। जो नए व्यक्ति आपके साथ में जुड़ रहे हैं, कंपटीटर्स को आपका राज का पता ना लगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका कंपटीटर हमेशा ये सोचता है कि कैसे आप कब क्या कर रहे हो ये चीजों से पता लग जाए, तो आपकी कहीं ना कहीं कमियों का उसे पता लग जाएगा, तो उसका थोड़ा बचाव रखना है। हाँ, मंगल यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा पत्नी सुख में अभाव जरूर कर देते हैं, या तो पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है, पार्टनर थोड़ा जिद्दी हो जाता है और आपस में थोड़ा बहुत जहां पर खुशी का माहौल बिताना हो वहीं पर कोई व्यक्ति ऐसी बात कर दे कि दोनों में कलह उत्पन्न हो जाए, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और अपने स्वभाव पर आपको विशेष कंट्रोल रखना है क्योंकि यहाँ आपका देखा जाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं माता से लाभ होता है, माता के, तो ऐसे में माता की निकटता बढ़े तो पत्नी सोचेगी पता नहीं माता के पास में क्यों जाना जा रहा है, और वहीं पर अगर आप एक कन्या है तो वहीं आपकी जो निकटता है वो भी आप अपनी मदर से थोड़ा बात कर सकते हैं तो भी आपकी समस्या का तो गलत कोई नहीं है, केवल थिंकिंग गलत बनती है, उसी के कारण से विवाद उत्पन्न होता है, इस चीज को समझिएगा। अब मंगल की दृष्टियों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मंगल ने चतुर्थ में बैठ करके आपको सुख तो प्रदान कर दिया, आपके घर में कोई एसी है, फ्रिज है, कोई चल अचल संपत्ति है, वो एकत्र करते हुए नजर आ रहे हो आप 1 जून से लेकर के 12 जुलाई के मध्य। जो लोग प्राप्त करना चाहेंगे उनको सरलता से प्राप्त हो जाएगी, मंगल इस समय आपकी अवस्था में है। बाकी जिन लोगों को नहीं होती है तो उन लोगों को एक बार कुंडली विश्लेषण करवाने की आवश्यकता मैं अवश्य देना उन्हें बताना चाहूंगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम पर जाती है, तो ये आपका कहीं ना कहीं संपत्ति का लाभ आपको करा रही है। मातृका यानी माता का थोड़ा स्वभाव में थोड़ी और स्वास्थ्य में थोड़ी सी एकदम से आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए दोनों ही चीजों में ध्यान रखिएगा। माता का विशेष आपको ख्याल रखना है मंगल के इस गोचर से अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो, चतुर्थ भाव माता भी है, तो यहाँ माता का केवल आशीर्वाद ही आपको फलीभूत कर देगा और उनका आशीर्वाद ही आपको सभी सुख आपको प्रदान कर देगा। वहीं भूमि से आपको लाभ मिल रहा है और यदि आप भूमि संबंधी कोई कार्य करते हो तो उसमें भी आपको लाभ मिल रहा है। शुरुआती पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाने में आपको चिंता होगी, परंतु बाद में चलकर आपकी पढ़ाई विद्यार्थियों की अच्छी हो जाएगी। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम पर भी है, तो ये विवाह में थोड़ा सा विलंब कराती है, इसलिए अगर आपका कोई विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव एकदम से पूरा ना हुआ हो तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1.5 महीने के बाद में फिर मंगल का परिवर्तन होगा, मंगल की दृष्टि सप्तम से चतुर्थ से इनका प्रभाव हट जाएगा, फिर आपके जो योग हैं वो अच्छे शुरू हो जाएंगे। तो विवाह को लेकर के थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बातों को गुप्त रखें, कोई काम होने से पहले किसी को ना बताएं। और बाकी अगर बात करें व्यवसाय की, डेली इनकम ग्रोथ की, तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में भी जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी भाग्य चमकेगा और साथ ही विदेश यात्रा काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर के होती हुई नजर आ रही है। इस गोचर से जो चीजें आपके जीवन में चली गई हैं, जो नुकसान हो गया है, कोई धन चला गया है, कोई व्यक्ति छोड़ करके चला गया है साथ, वो भी आपके जीवन में वापिस आ रहा है। हाँ, परंतु प्रत्यक्ष शत्रु ये जरूर अभी एक्टिवेट है, तो प्रत्यक्ष शत्रु से थोड़ा बचाव रखें। राहु की थोड़ी दृष्टि है, शत्रु बड़ा चालाक है,
शत्रु बड़ा ही आपके लिए समय समय पर परेशानी खड़ा करता है। तो यहाँ पर आपको गोपनीयता और सावधानी, इन दो चीजों से आपको अपना बचाव रखना है। अपने पास भी जो आपके लोग रहते हैं इनको भी ज्यादा आपको सही नहीं समझना है। केवल जरूरी चीजें जो बहुत ज्यादा हैं उनको आप शेयर करें, बाकी अपने पर्सनल चीजों को कभी मत शेयर करिएगा। काम विकार जरूर उत्पन्न होगा। मंगल का ये गोचर आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सेक्स को लेकर के, काम विकार को लेकर के ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। तो इस गोचर में, इस समय में आप यदि वर्क प्लेस पर हैं और लेडीज अगर आपके आसपास में रहती है तो आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा उन चीजों में, नहीं तो ये आपके कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है इस समय आपके लिए, क्योंकि मंगल आपका एकादश भाव को अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है मित्रों? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने का मौका मिल रहा है। जिस मौके की आप तलाश में थे वो मौका आपके पास में खुद चल करके आ रहा है, और बस आपको अपना व्यवहार, अपनी एक मौका आपको मिलेगा, उस मौके में आपको अपना व्यवहार कुशलता, अपनी स्किल्स, अपना सब कुछ दिखा देना है, ताकि वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर के आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जा सके और आपके जीवन में उन्नति आ सके। तो अवार्ड है, रिवार्ड है, प्रमोशन है, कोई बोनस है, कोई करियर में, कोई जॉब में कोई विशेष आपको प्रसन्न होकर के आपका बॉस आपको कुछ छुट्टी प्रदान कर दे, आपको कुछ पैसा दे दे, या कोई बोनस आपको दे दे, या कहीं घूमने फिरने की ट्रिप आपको मिल जाए, तो ये चीजें तो देखो आम दिखाई दे रही हैं। परंतु सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति की लर्निंग। आपको जॉब के साथ में कुछ नया सीखने को मिले, ताकि आप अपने करियर को बहुत अच्छे स्केल पर और लोगों से और ऊपर उठ सको, तो वो भी आपका इस गोचर में प्रदान हो रहा है। मंगल आपको टेक्निकल बनाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में आपको ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आप कर सकोगे। और वहीं आप अपने घर में भी कोई कई चीजों में थोड़ा बदलाव भी करते हुए नजर आ रहे हो, घर में रेनोवेशन भी कर रहे हो। और अगर बात करें जीवन में ऐसी चीज की जो खराब हो चुकी है और अब उसको त्याग करके दूसरी चीज आप लेना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकती है, और ये रिलेशन भी हो सकता है। उन लोगों की मैं बात करूंगा, मकर राशि वालों की, जिनकी मैरिज टूट चुकी है या पहली शादी खराब हो चुकी है, तो दूसरी शादी की कुछ बात कोई व्यक्ति जीवन के अंदर दोबारा लाइफ के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपकी लाइफ में प्रसन्नता दोबारा से आ रही है। तो इन चीजों का यहाँ पर परिवर्तन विशेष रूप से हो रहा है। मंगल का ये गोचर आपके करियर के प्रभाव के लिए, क्योंकि नौकरी पर मंगल की दृष्टि है, तो वहां पर आप पूरा अच्छा प्रदर्शन करोगे, लोगों को खूब आप अपनी तरफ आकर्षित करोगे, आपकी मेहनत से लोग खूब आपकी जो प्रशंसा करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं धन का भी लाभ इस गोचर में दिखाई दे रहा है। परंतु थोड़ा शत्रु पक्ष से सावधानी रखनी है। सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस हो सकती है, ये इस गोचर का मुख्यतः प्रभाव है।